हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत शब्द रूपाणी पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बालक शब्द लिखते हैं तो सबसे पहले हमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना होता है। उसके बाद विभक्ति में आता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अष्टमी में संबोधन आता है, अष्टमी नहीं लिखना है। तो फिर चलिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें बालक शब्द जो होता है वो राम की तरह ही चलता है। बालक, राम, देव, ये सभी शब्द जो है एक तरह से ही चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये सारे शब्द राम की तरह ही चलते हैं। राम, बालक, देव, ये शब्द आकारांत पुल्लिंग होते हैं और एक तरह से ही चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, बालकै, बालकौ, बालकः। प्रथमा में आता है बालकै, बालकौ, बालकः। बालकम, बालकौ, बालकान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयो, बालकानां। बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। देखिए, जैसे यहाँ पे बालक शब्द है, राम भी इसी तरह से ही चलता है। राम हो गया, नर शब्द भी इसी तरह से चलता है। उनमें भी प्रथम जैसे बालक है, रामै, रामौ, रामः। जो भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो एक तरह से चलेंगे, सब में यहाँ पे प्रत्यय ही लगेंगे। जैसे बालक लिखा हमने, राम भी वैसा ही होगा। राम में भी यही विभक्ति लगेगी और यही जो मात्रा है ये लगेगी, और लास्ट में प्रत्यय लगेंगे और आ की मात्रा लगेगी। जैसे बालकै, बालकौ, बालका, उसमें होगा रामै, रामै, रामौ, रामः। राम शब्द में भी इसी तरह से आना था। जैसे रामै, रामौ, रामः। तो देखिए, जैसे भी यह बालक है, बालक के साथ प्रत्यय लगे हुए हैं, और इसमें भी राम है, राम के साथ प्रत्यय लगे हुए हैं, और बालक में भी वही मात्रा है और राम में भी वही मात्रा है। बालक यहाँ पर भी उसी तरह से है। उसी तरह से जब ये द्वितीय में चलेगा तो वहाँ पर भी राम के साथ, राम शब्द है तो राम के साथ म आ जाएगा। जैसे रामम, और यहाँ है बालकम। और जब ये द्वितीय में चलते हैं तो म हलंत हो जाता है, और यहाँ पर भी हलंत है। रामौ, रामान, यहाँ बालकान है और यहाँ रामान है। अब जब ये तृतीय विभक्ति में चलेगा, यहाँ पे देखिए बालकेन है, तो यहाँ बालकेन की जगह जब राम शब्द आएगा, ये देखो राम मैंने लिख दिया, तो ये बालकेन है तो यहाँ राम के साथ ए ण लग जाएगा। यहाँ रामेण हो जाएगा। रामेण, रामाभ्याम, रामई। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ बालक शब्द में तो बालकेन है और राम शब्द में रामेण है। तो यहाँ पे एन लगा और यहाँ पे ण लगा। ये देखने वाली बात है, मैं इसको अंडरलाइन करूंगी। देखिए, यहाँ पे न और ण में क्या क्यों लगा, यहाँ पे ये मैंने आपको बताना है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने देखना है कि बालक में एन लगा और राम में एण लगा। ये न और ण में क्यों फर्क आया यहाँ पे? तो देखिए, जिस भी शब्द में र, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए र, और ये श षटकोण वाला श और क्ष, अथवा री, ऋषि वाला री, इन चारों में से कोई भी अक्षर आए उस तो तृतीया एक वचन में न के स्थान पर, देखिए यहाँ पे न है, न के स्थान पर ण लग जाता है। न के स्थान पर क्या होता है, यहाँ न के स्थान पे इस पे ण आ जाना, जिस शब्द में र, स, क्ष और री आता हो, ये ध्यान रखना है।
और बाकी शब्द देखिए वैसा ही चलेगा। रामेण, रामाभ्यम, रामाई, रामाय, यहाँ पे ध्यान देना है, रामाय, यहाँ बालकाय है और यहाँ पे रामाय हो जाएगा, रामाभ्यम, रामेभ्या। बस यहाँ पे सेम ही चलेंगे शब्द। बालकात है तो यहाँ रामात हो जाएगा, बालकेभ्यम, बालकेभ्या। जैसे धातु में प्रत्यय लगते हैं ऐसे ही शब्दों में भी उसी तरह से होते हैं। जैसे यहाँ बालकस्य है, रामस्य, रामयो, रामानाम। देखिए यहाँ पर भी वही चलेगा जैसे मैंने तृतीय विभक्ति एक वचन में बताया, न के स्थान पर ण हो जाता है। तो उसी तरह जब ये षष्ठी विभक्ति में पहुँचते हैं तो षष्ठी विभक्ति में नाम की जगह अणाम आ जाएगा। जैसे तृतीय में हुआ, यहाँ पे रामानाम बन जाएगा, रामानाम। ये ध्यान रखना है, रामानाम में भी म हलंत होगा और बालका नाम में भी म हलंत है। तो देखिए यहाँ बालके है तो यहाँ आ जाएगा रामे, बालके, बालक्यो, बालकेषु, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस जो भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो एक तरह से इसी तरह से चलेंगे, उन सब में एक तरह से ही होता है। आपने ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सभी एक तरह से ही चलते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बताया कि जिस भी शब्द में र, स, क्ष और री आए उनमें आपने तृतीय और षष्ठी विभक्ति में ध्यान देना है। तृतीय विभक्ति एक वचन में न के स्थान पर अण होगा और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ये ध्यान रखना है आपने, बहुवचन है। ये देखिए बहुवचन में भी नाम, जैसे बालका नाम है यहाँ रामानाम आ जाएगा। तो व्यूअर्स आज हमने संस्कृत शब्द रूपाणी बालक शब्द पढ़ा जो कि आकारांत पुल्लिंग है, बालक शब्द।